Hello everyone. Today my topic is nature of the mental health nursing. So first of all, the first point is psychiatric nursing, the profession processing unique history, आइडियोलॉजी नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग है एक ऐसा प्रोफेशन है जो थोड़ा सा यूनिक होता है, लाइक डिफरेंट होता है सभी प्रोफेशन से, जिसमें क्या होता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स जो हम लोग आइडियाज़ बिलीव्स कुछ प्रिंसिपल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, एंड नॉलेज अपनी नॉलेज एंड स्किल्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपनी नॉलेज स्किल्स को यूज़ करके तो साइकेट्रिक नर्सिंग में पेशेंट की केयर करते हैं। नेक्स्ट आ गया, इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द इंडिविजुअल हुज प्राइमरी हेल्थ नीड्स आर रिलेटेड टू द मेंटल इमोशन डेवलपमेंट प्रॉब्लम स्पेशली द सीरियस डिसऑर्डर एंड परसिस्टेंट डिसेबिलिटी। सो कहते उन्होंने क्या बोला कि साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या होता है कि जो पेशेंट की प्राइमरी हेल्थ नीड्स होती है, प्राइमरी कौन सी होती है, फर्स्ट लेवल की जो केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मोस्टली इसकी रिक्वायरमेंट किसको होती है, जो पेशेंट मेंटल और इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, लाइक डेवलपमेंट प्रॉब्लम। डेवलपमेंट मतलब लाइक जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उसकी इमोशंस चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेंटल मतलब लाइक उसका साइकोलॉजिकल माइंड जो फिट नहीं है, सो उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो स्पेशली सीरियस डिसऑर्डर एंड परसिस्टेंट द डिसेबिलिटी। परसिस्टेंट मीन्स डिफ़िकल्टी, मतलब जो जो चीज़ों में उसे काम करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है डिसेबिलिटी, मतलब जो काम वो करना चाहता है बट वो अपने मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज़ अ कमिटमेंट टू द मेंटेनेंस प्रमोशन रीस्टोरेशन ऑफ ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ फॉर द इंडिविजुअल फैमिली एंड द कम्युनिटी। सो उन्होंने क्या बोला कि साइकेट्रिक नर्स में क्या हो, साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या होता है कि जिसमें हमें मेनटेन करना होता है, प्रमोट करना और रीस्टोर करना होता है। मतलब जो भी इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, उसकी मेंटल हेल्थ को हमने मेनटेन करके रखना, प्रमोट करना और रीस्टोर करना। रीस्टोर करना मतलब होता है दोबारा से उस चीज़ को हमने कंटिन्यू करना जो उस पर्सन की पहले सिचुएशन थी। सो फॉर द ग्रुप एंड सोसाइटी थ्रू द यूज़ ऑफ थेरापेटिक रिलेशनशिप एंड द इंटरवेंशन, मतलब कि पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ हमने एक ऐसे अच्छे थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है मेनटेन करके रखने हैं, ताकि जो जो हमने प्लानिंग की है उसके हिसाब से उसको हम इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकें। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस एम्प्लॉय द वाइड रेंज ऑफ द एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। सो उन्होंने क्या बोला कि जो साइकेट्रिक नर्सिंग एक ऐसा एरिया है, स्पेशलाइज्ड एरिया है, वो प्रैक्टिस है जो पूरे एरिया में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि ह्यूमन के बिहेवियर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है डीपली जाके कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है और इसको कैसे हम लोग मतलब यूज़ करके, ताकि पर्सन जो अपने आप को सेल्फ को लेके अपने आप को मेंटेन कर सके, अपनी लाइफ को एक पर्पसफुल बारे में समझ सके। नेक्स्ट आ जाता है साइकेट्रिक नर्सिंग इज बोथ आर्ट एंड द साइंस। तो इसको हम आर्ट और साइंस क्यों बोलते हैं, बस साइकेट्रिक नर्सिंग आर्ट क्यों बोलना है इसमें, बिकॉज इसमें क्या होता है जो मतलब कि पर्सन होता है, ठीक है, जो प्रोफेशन में साइकेट्रिक नर्सिस होती हैं तो उनका काम क्या होता है कि उन्होंने जो अब जहाँ पे वो लोग काम कर रही हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एलियंस मीथ होता है कि इन्वायरमेंटल, मतलब सब ने आपस में जो जैसा इन्वायरमेंटल है, थेरापेटिक मतलब कि इन्वायरमेंटल क्रिएट करना है, और सब ने मिलजुल के जो भी नर्स और पेशेंट है उन दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करके अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उसको मेंटेन करना, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग इज द आर्ट। सो नेक्स्ट वन इज द and practice skills for the purposes of the gaining insight, effective change, healing mental and emotional wounds and promoting the growth। ठीक है, सो इससे क्या होगा, अगर नर्स और पेशेंट का आपस में एक रिलेशनशिप जो है अच्छा होगा, आपस में कोरिलेट करके हर एक काम को करेंगे, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट को अपने इनसाइट जो है गेन कर सकता है, मतलब जो उसको अपने बारे में चीज़ें नहीं पता वो उस चीज़ को डीपली सोचेगा और एक चेंज लेके आएगा अपने बिहेवियर में, अपनी हैबिट्स में, और जो उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। सो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ओवरऑल वो भी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी है। नेक्स्ट आ गया साइंस। अब इन्होंने साइकेट्रिक नर्सिंग को साइंस क्यों बोला है, द साइंस ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ द नर्सिंग प्रिंसिपल एट ऑल द लेवल्स। इट मीन्स कि जो हमारा साइकेट्रिक प्रोफेशन है उसमें जो जो हमारे लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, लाइक जैसे कोई थ्योरीज है, कोई प्रिंसिपल्स, मतलब जो हमारे रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं, हमारे लॉज हैं, राइट्स हैं,
वो सारी चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करके देन उसको अपनी जो नर्सिंग में उसको अप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग तभी इसको हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग इज द आर्ट एंड द science. In addition, there is a required commitment to remain current in knowledge and practices all the learned skills and procedures that ensure the patient's safety and well-being. So इसमें क्या होता है कि जो हम बोला साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या होता है कि कमिटमेंट होती है, मतलब जो चीज़ अभी चल रही है करंट में, जो हम लोग नॉलेज यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस हो गए, लाइक स्किल्स हो गए, जो प्रोसीजर्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ईसीटी हो गया, ठीक है, मतलब जो साइकेट्रिक नर्सिंग में हम लोग प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, वो सारे प्रोसीजर्स को हम लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं। लाइक उन सब को हम लोग यूज़ करके जो करंटली हमारे पास नॉलेज एंड स्किल्स है उसको यूज़ करके उसको अच्छी तरह से अप्लाई करते हैं, ताकि पेशेंट को सेफ्टी फील हो सके एंड एज वेल एज पेशेंट जो है वेलबींग बन सके। सो आज का टॉपिक हमारा अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।